अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है कंप्लीटनेस ऑफ सी। हम प्रूव करेंगे कि आपके पास सी जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। सी जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले सी के बारे में थोड़ी डिटेल से बताया। दिस स्पेस सी कंसिस्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर with the metric induced from the space L infinity, the space C is complete। आपसे कहा है कि जो स्पेस C है उसके अंदर सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं और ये इंड्यूस्ड हुआ होता है आपके पास L इन्फिनिटी से। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि C कंप्लीट है। लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ शो करवा चुके हुए हैं कि L इन्फिनिटी आपके पास जो है वो कंप्लीट है। आज की वीडियो में हम ये शो करवाएंगे कि C कंप्लीट है। सी को कंप्लीट प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको इसे कंप्लीट शो करवाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये प्रूफ में सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। आपने ये पढ़ा हुआ है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सो मे नॉट एल इन्फिनिटी कंटेन। जो है ये इक्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हर बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं होती लेकिन हर कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है, इसलिए सी एल इन इन्फिनिटी का सबसेट है जबकि एल इन्फिनिटी सी का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग ये कह सकते हो सी जो है बेसिकली सब स्पेस है आपके पास एल इन्फिनिटी स्पेस की। तो यहाँ हमने ये चीज़ शो करवानी है कि जो सब स्पेस है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की वो कंप्लीट है। लास्ट लेक्चर में क्लास हमने एक थ्योरम किया था जिसमें हमने कहा था कि सब स्पेस एम ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स इज इटसेल्फ कंप्लीट, कि कोई भी सब स्पेस किसी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की कब कंप्लीट होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो सेट एम हम ले रहे हैं वो क्लोज्ड हो जाए उस सेट एक्स के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास सी जो है ये सब स्पेस है, हमने शो करवाना है कि ये कंप्लीट है किसी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर, तो हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी जो सी है वो क्लोज्ड हो रहा है एल इन्फिनिटी के अंदर। अगर सी क्लोज्ड हो जाएगा एक्स के अंदर तो आप लोग कहोगे कि आपके पास सी जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। उसके लिए देखिए किसी भी चीज़ को आपने क्लोज पहले शो कराना है। क्लोज के लिए आपके पास ये चीज़ होती है कि वो सेट जो है अपने आप के ही कोलेयर के इक्वल आ जाए। कोई भी सेट अपने ही कोलेयर के इक्वल आ जाए तो वो सेट क्लोज्ड हो जाता है। अब क्लियरली आपके पास सी जो है वो कंटेन करता है सी कोलेयर के अंदर। दो सेट्स को इक्वल शो करवाने, एक दफ़ा पहले को दूसरे का सबसेट शो करवा दें, दूसरे को पहले का सबसेट शो करवा दें तो सेट आपके पास कंप्लीट हो जाता, इक्वल हो जाता है। अब हमें ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है कि सी सबसेट है सी कोलेयर का, क्योंकि आपको कोलेयर का फॉर्मूला आता है। सी कोलेयर का फॉर्मूला था सी यूनियन सी के लिमिट पॉइंट्स, तो सी ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन करता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब हमने ये चीज़ शो करनी है कि सी कोलेयर जो है वो सी के सबसेट है। उसके लिए हमें सी कोलेयर से एक पॉइंट लेना पड़ेगा और सी में शो करवाना पड़ेगा। अगर सी कोलेयर से एक पॉइंट लेके हम सी में शो करवा देंगे तो हम कह देंगे कि सी कोलेयर सी का सबसेट हो गया और ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई हैं। उसके लिए देखिए सी कोलेयर से हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। सी कोलेयर के अंदर जो पॉइंट है वो सीक्वेंसेस हैं, इसका मतलब हमें इससे कोई ना कोई सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। उसको हमने एक्साई जे का नाम दे दिया। ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। बाय थ्योरम हम ये कहते हैं कि अगर हम कोलेयर में से कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सीक्वेंस हमें मिल रही होती है सेट टाइम के अंदर कि वो चीज़ जो है वो एक्स को अप्रोच कर रही होती है। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करें, इसका मतलब ये, अगर हम सी कोलेयर से कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस एक्शन सी के अंदर बिलोंग कर रही होगी बाय दिस थ्योरम, कि जो सीक्वेंस है ये इस पॉइंट एक्स को अप्रोच कर रही होगी। अगर एक चीज़ दूसरे पॉइंट को अप्रोच कर रही है इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रही होती है। तो हम ये चीज़ शो करेंगे, पहले कन्वर्ज करिए, कन्वर्ज की डेफिनेशन लगाएंगे। देखिए कन्वर्ज करने के बाद हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, ये जो एक्स है ना ये आपके पास सी का ही एलिमेंट है। अगर एक्स भी उसी सेट के अंदर चला जाए तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो इस सेट का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। उसको प्रूव करने के लिए पहले हमें ये देखिए इस चीज़ को अप्रोच करिए तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये होती है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट कि हम उन दोनों की मीट्रिक ने वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, आप उसके एप्सिलॉन बाय 3 भी ले सकते हैं। अब देखें एल इन्फिनिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग सुप्रीमम को डिस्कस करते हो। एल इन्फिनिटी की मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है, सुप्रीमम अप्लाई कर देंगे मोड के साथ। यहाँ पे हमने इसे सी में करना है। सी के अंदर सुप्रीमम की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मोड की ज़रूरत होती है। सुप्रीमम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए यहाँ आपके पास एक सीक्वेंस जो है दूसरी सीक्वेंस को अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पे तो आपके पास एन नोट से ग्रेटर के लिए बात हो रही थी। अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर केस के लिए आपको बताना चाहूँ, मैं इक्वालिटी के रिस्पेक्ट से बात कर लूँ कि एन इक्वल्स टू एन नोट है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन आ रहा है वो एन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा।
आप लोग कह दोगे कि यहाँ ये ओवरऑल पूरी सीक्वेंस थी, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उसकी सब सीक्वेंस बन जाएगी। अगर देखिए एक सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, हम उसकी सब सीक्वेंस ले रहे हैं, वो भी कन्वर्जेंट होगी आपके पास। अपनी आसानी के लिए हम उसको एक सिंगल पॉइंट एन नोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और हमने प्रूफ किया हुआ है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए काशी सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये काशी होगी तो काशी की डेफिनेशन लगा सकते हैं। काशी की डेफिनेशन ये कहती है दो डिफरेंट सीक्वेंसेस लेके उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होना चाहिए। जैसे एक दफ़ा एक्साई जे है तो दूसरी दफ़ा एक्साई के होना चाहिए। अब देखिए हमने काशी को कन्वर्जेंट शो करवाना है, अगर हम काशी को कन्वर्जेंट शो करवा देंगे तो सी कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके लिए देखिए जिस पॉइंट को वो अप्रोच कर देगी, हमने जिस पॉइंट को अप्रोच करवाना है उस पॉइंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हम जे के साथ एक्साई जे माइनस एक्साई के ले लिया, ये एन नोड वाला पॉइंट मिसिंग, हम एन नोड वाली वैल्यू को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जे के साथ भी और के साथ भी। करने के बाद ये 3 डिफरेंट मैट्रिसेस बन जाएंगे आपके पास जब मोड सेपरेट करेंगे। देखिए ये काशी सीक्वेंस है, काशी है तो सॉरी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ऊपर हम बता चुकी हूँ मैं, इसलिए सबका जिसका मर्जी आप मोड ले लें, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 आना था, यहाँ से ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब पहली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस को कन्वर्ट कर गई है, पहली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस को कन्वर्ट करेगी, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट हो गया है। कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे पास सी के अंदर चला गया है। सी के अंदर चला गया तो शुरू में ये पॉइंट सी को लेयर का था, अब सी में चला गया, इसका मतलब सी को लेयर सी का सबसेट हो गया है। तो पहले हमने ये चीज़ देखी थी सी को लेयर का सबसेट था, अब सी को लेयर सी का सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा सी क्लोज्ड है, और अगर सी क्लोज प्रूव हो गया तो सी इज़ कम्प्लीट। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब स्टूडेंट आज की वीडियो को देखें, सुने, समझे। अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।